अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन टिक्का, जिसके लिए मैंने यहाँ पे चिकन लिया 1/2 kg और इस तरह पीसेस में काट लिया कि बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। और साथ मैंने लिया दही 1 कप, लेमन जूस यहाँ मैंने 2 लेमन लिए हैं और साथ मैंने लिया ऑयल। तो सबसे पहले मैं चिकन की करूँगी मैरिनेशन, जिसके लिए इसमें मैं ऐड करूँगी दही। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस और इसके बाद ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। ये ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून। वो ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी सुरख मिर्च, के बाद इसके बाद धनिया पाउडर। इसमें अब डालूँगी धनिया पाउडर 1 चम्मच, चाट मसाला थोड़ा सा, फिर उसके बाद मेरे पास है गरम मसाला पाउडर। अब साथ में मैं ऐड करूँगी चिकन टिक्का मसाला तकरीबन 1 टेबल स्पून। मैंने ऐड कर लिया साथ में नमक और मेरे पास यहाँ पे है ग्रीन चिल्ली। ये मेरे पास ग्रीन चिल्ली और ज़ीरा पाउडर। इसको करूँगी अच्छे से मिक्स। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फूड कलर, रेड फूड कलर ऐड करूँगी और इसको करूँगी अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। ये हो चुका है मिक्स। अब मैं इसको रखने लगी हूँ। अब मैंने कढ़ाई में लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल, जो कि गर्म होने लगा है। जो ही ये गर्म होगा तो मैं इसमें चिकन डाल दूँगी, जो कि मैंने मैरिनेट करके रखी हुई है। अब हमारे पास ऑयल हो गया है गर्म। अब मैं इसमें डालूँगी चिकन। ये सारा ऊपर मिक्सचर में डाल दूँगी। चिकन होने लगी है मेरे पास कुक। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक के ठहरा दूँगी, ताकि हमारे पास जो लेमन जूस था और दही ने जो अपना पानी छोड़ा है वो सारे का सारा इसी में खुश्क हो जाए और चिकन भी अच्छे तरीके से हमारे पास गल जाए। अब मैंने कर लिया इसको ओपन। पानी तकरीबन हो चुके हमारे पास खुश्क। अब जो थोड़ा बहुत रह गया उसको भी हमने इसी में खुश्क कर लेना है। अब पानी सारे का सारा हो गया खुश्क। मैं फ्लेम करने लगी हूँ बंद। अब मैं इस चिकन को करूँगी फ्राई। अब मैं सारी चिकन करूँगी अच्छे से फ्राई।
हो चुकी है अच्छे से फ्राई। अब मैंने फ्लेम कर दी है बंद। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। चिकन टिक्का हो गया मेरे पास रेडी। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।